हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम अरब एंड तुर्क इन्वेजन से रिलेटेड 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बेसिकली हम 712 से 1206 के बीच में जो भी अरब एंड तुर्क के द्वारा भारत पे इन्वेड करने का प्रयास किया गया, तो यहाँ से जो भी एग्जाम के पॉइंट पे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसे हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। और इससे पहले मैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के और भी वेरियस टॉपिक पे एमसीक्यू में टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम अरब एंड तुर्क इन्वेजन पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये भारत पे इन्वेड करने वाला पहला मुस्लिम था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 712 एडी। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे इन्वेड किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे एक ई बुक बनाया हूँ जिसमें लगभग टॉपिक वाइज 1100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन इसके अलावा मैं इस ई बुक का एक रिव्यू भी किया हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट अरब अटैक ऑन इंडिया? भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 712 एडी। 712 एडी में भारत पे पहली बार अरब अटैक हुआ था। तो 712 एडी में पूरे भारत पे अटैक नहीं हुआ था, भारत के नॉर्थ वेस्ट में कुछ रीजन पे अटैक हुआ था और उस समय भारत के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट राजाओं के द्वारा कंट्रोल था। बट एंशिएंट इंडिया में ये सारे रीजन यूनाइट थे, इसलिए इसे भारत में फर्स्ट अरब अटैक माना जाता है। पूरे भारत में पहला अरब अटैक माना जाता है क्योंकि एंशिएंट इंडिया में ये सारे रीजन यूनाइट थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड द प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी? अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने 8वीं शताब्दी में किस प्रांत पर हमला किया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सिंध। तो ये 8वीं शताब्दी में सिंध पे अटैक किया था। तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन अरब के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 एडी में हुआ था और इस इन्वेजन में इसने सिंध को जीत लिया था। तो प्रांत भी पूछ जाते हैं ये किस प्रांत पे अटैक किया था, तो ये सिंध पे अटैक किया था और इस इन्वेजन में ये सिंध को जीत लिया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द रूलर ऑफ सिंध व्हेन मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया? जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो सिंध का शासक कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है राजा दाहिर। राजा दाहिर उस टाइम सिंध के शासक थे जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक किया था। तो राजा दाहिर ये लास्ट हिंदू किंग थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑन हुज ऑर्डर्स डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम ने किसके आदेश से भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ के ऑर्डर पे मोहम्मद बिन कासिम भारत पे इन्वेड किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द गवर्नर ऑफ हजाज बिन यूसुफ एट द टाइम ऑफ द अरब इन्वेजन? अरब आक्रमण के समय हजाज बिन यूसुफ कहाँ का गवर्नर था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बगदाद। ये बगदाद का गवर्नर था। बगदाद ये इराक का कैपिटल है। तो इराक भी ऑप्शन में देखने को मिलता है, ये इराक या बगदाद का गवर्नर था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चचनामा रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ विच कॉन्क्वेस्ट? चचनामा में कौन सी जीत के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अरबियंस। तो चचनामा में अरबियंस के जीत के इतिहास का रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच बुक डिस्क्राइब्स द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? सबसे पहले सिंध पर अरब के आक्रमण का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चचनामा। तो सबसे पहले सिंध पर अरब के आक्रमण का वर्णन चचनामा में किया गया है। तो चचनामा ये एक मेडिवल इस्लामिक हिस्ट्री बुक है जिसमें सिंध के अरब कॉन्क्वेस्ट का रिकॉर्ड है और इस पुस्तक को फतेहनामा सिंध के नाम से भी जाना जाता है। तो चचनामा को फतेहनामा सिंध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज वाज चचनामा रिटेन? चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अरबिक। चचनामा अरबिक भाषा में लिखा गया था।
तो चचनामा एक ओरिजिनली अरबिक वर्क है, लेकिन बाद में इसे 13th सेंचुरी एडी में मोहम्मद अली बिन अबू बकर काफ़ी के द्वारा पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो ओरिजिनली ये अरबिक भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु फर्स्ट इम्पोज जजिया टैक्स इन इंडिया। भारत में जजिया कर सबसे पहले किस शासक ने लगाया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया टैक्स को इम्पोज किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ अटैक ऑन इंडिया बाय अरबियंस। भारत पर अरब के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बताना है, अरब के भारत पे अटैक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बोथ बी एंड सी। स्प्रेडिंग इस्लाम एंड लूटिंग रिचेस एंड वेल्थ। तो इस्लाम फैलाना और धन दौलत लूटना ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। देन इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव थे, बट ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे अरब के भारत पे अटैक का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है मुल्तान वाज नेम्ड बाय द अरब्स एज। मुल्तान का नाम अरबों ने क्या रखा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सिटी ऑफ गोल्ड। मुल्तान का नाम अरबों ने सिटी ऑफ गोल्ड रखा था, और मुल्तान प्रेजेंट ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोकेटेड है। तो मुल्तान का नाम अरबों के द्वारा सिटी ऑफ गोल्ड रखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है महमूद ऑफ गजनी। तो इससे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम वाले पोर्शन को कवर किए, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन महमूद ऑफ गजनी से कवर करेंगे। देन इसी वीडियो में हम मोहम्मद गोरी से भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है व्हेन डिड सबुद्दीन कॉन्क्योर गजनी। सबुद्दीन ने गजनी पर अपना अधिकार कब किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 977 एडी 977 एडी में सबुद्दीन ने गजनी पर अपना अधिकार किया था। तो अल्फदीन के मृत्यु के बाद तो सबुद्दीन ये अल्फदीन का ही स्लेव एंड सन इन लॉ था। तो इसके मृत्यु के बाद 977 एडी में गजनी को अपने कंट्रोल में ले लिया था सबुद्दीन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये स्लेव था अल्फदीन का, सबुद्दीन ये अल्फदीन का स्लेव एंड सन इन लॉ था। तो इसके मृत्यु के बाद ये अपने कंट्रोल में गजनी को 977 एडी में ले लिया था। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द गजनविद डायनेस्टी। गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सबुद्दीन। सबुद्दीन ये गजनविद डायनेस्टी का फाउंडर था, और ये खुद 977 से 997 तक रूल किया था। और इस क्वेश्चन को लेकर किसी को कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि कहीं पे अल्फदीन भी देखने को मिलता है कि अल्फदीन गजनविद डायनेस्टी का फाउंडर था, और कहीं पे सबुद्दीन भी देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में किसी को कन्फ्यूजन हो सकते हैं। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट तुर्किश रूलर टू इन्वेड इंडिया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सबुद्दीन। सबुद्दीन ये भारत में इन्वेड करने वाला पहला तुर्किश रूलर था। तो ये भारत पे रेड करने वाला पहला तुर्किश रूलर था, और ये अटैक जयपाल पे किया था। जयपाल ये पंजाब के हिंदू शाही डायनेस्टी के किंग थे। बट इस क्वेश्चन के ऑप्शन में महमूद ऑफ गजनी देखने को मिलता है, क्योंकि महमूद ऑफ गजनी सफल तुर्किश रूलर था जो भारत ने इन्वेड किया था। तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकते हैं। पहला तुर्किश रूलर इन्वेड करने वाला सबुद्दीन ही था, बट सफल तुर्किश रूलर इन्वेड करने वाला महमूद ऑफ गजनी था। इसलिए ऑप्शन में महमूद ऑफ गजनी ही देखने को मिलते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है महमूद ऑफ गजनी वाज द सन ऑफ। महमूद ऑफ गजनी किसका पुत्र था? तो यहाँ पर आपको बताना ये किसका पुत्र था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सबुद्दीन। महमूद ऑफ गजनी ये सबुद्दीन का पुत्र था, और गजनवीद एम्पायर का रूलर 998 से 1030 तक रहता है। महमूद ऑफ गजनी ये गजनवीद एम्पायर का रूलर 998 से 1030 तक रहता है, और ये सबुद्दीन का पुत्र था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट तुर्क टू एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है महमूद ऑफ गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क महमूद ऑफ गजनी था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सुल्तान महमूद वाज ए रूलर ऑफ। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर गजनी। तो ये गजनी का शासन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर गजनी। और डायनेस्टी पूछेगा तो ये गजनवीद एम्पायर का रूलर था सुल्तान महमूद। नेक्स्ट है विथ विच टाइटल डिड द खलीफा ऑफ बगदाद अल कादिर बिल्ला कन्फर्ड ऑन महमूद गजनवी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को किस उपाधि से सम्मानित किया था?
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला महमूद गजनवी को यामीन उल मिल्ला और यामीन उद दौला ये दोनों टाइटल से सम्मानित किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया। महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 17 टाइम्स। तो लगभग ये 17 बार आक्रमण किया था। तो हिस्टोरियन के अनुसार 1000 एडी से 1027 एडी तक ये 17 बार इन्वेड किया था, जिसमें से मोस्ट फेमस और डिजास्ट्रस अटैक सोमनाथ टेम्पल पर था। तो इस 17 में से मोस्ट फेमस और डिजास्ट्रस अटैक इसका सोमनाथ टेम्पल पर था और सोमनाथ टेम्पल ये प्रेजेंट डे गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट इन्वेडेड बाय द महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया गया था। तो ऑप्शन है राइट आंसर 1001 एडी। 1001 एडी में महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहली बार इन्वेड किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू फेस द इन्वेजन्स ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के आक्रमणों का सामना करने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे। तो ऑप्शन है राइट आंसर है जयपाल। जयपाल ये पहले भारतीय शासक बने थे महमूद गजनवी के इन्वेजन को फेस करने वाले। तो पेशावर के हिंदू शाही रूलर जयपाल ये 1001 एडी में पहले भारतीय शासक बने थे महमूद गजनवी के इन्वेजन को फेस करने वाले। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जयपाल। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं जयपाल ये किस डायनेस्टी के किंग थे। तो ये हिंदू शाही के किंग थे और ये पहले किंग बने थे फेस करने वाले महमूद गजनवी के इन्वेजन को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग महमूद एक्सपेडिशन ऑफ इन्वेजन हु गॉट फर्स्ट डिफीट इन पेशावर। महमूद के आक्रमण अभियान के दौरान पेशावर में पहली हार किसे मिली थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर जयपाल। जयपाल ये महमूद के आक्रमण इन्वेजन के दौरान पेशावर में पहली बार पराजित हुए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जयपाल। नेक्स्ट है विच रूलर कमिटेड सुसाइड ड्यू टू द ह्यूमिलिएशन ऑफ बीइंग डिफीटेड बाय महमूद ऑफ गजनवी। महमूद गजनवी से हार के अपमान के कारण किस शासक ने आत्महत्या कर लिया था। तो ऑप्शन है राइट आंसर जयपाल। जयपाल ये महमूद गजनवी से हार के अपमान के कारण आत्महत्या कर लिए थे। तो ऑप्शन है राइट आंसर जयपाल। देन इसके बाद हिंदू शाही के अगले किंग आनंदपाल बने थे। तो आनंदपाल इन्हीं के पुत्र थे, जयपाल के पुत्र थे। तो ये अगले हिंदू शाही के किंग बने थे। तो ऑप्शन है राइट आंसर ये बार बार ह्यूमिलिएशन के कारण आत्महत्या कर लिए थे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेड नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। ऑप्शन बी राइट आंसर है महमूद गजनी। महमूद गजनी ये नॉर्थ इंडिया को इन्वेड करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो इससे पहले जो भी इन्वेड होते थे वे सारे नॉर्थ वेस्ट तक ही होते थे, बट प्रॉपर नॉर्थ इंडिया को इन्वेड करने वाला महमूद गजनी था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द रूलर ऑफ कनौज इन 1018 व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय महमूद ऑफ गजनी। 1018 में जब महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन थे कनौज के। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है राज्यपाल प्रतिहार। तो उस समय कनौज के शासक राज्यपाल प्रतिहार थे। तो राज्यपाल प्रतिहार ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के किंग थे और 1018 एडी में इन्हीं का शासन था जब महमूद ऑफ गजनी ने कनौज पे अटैक किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है राज्यपाल प्रतिहार। नेक्स्ट है विच चंदेल रूलर डिफीटेड महमूद ऑफ गजनी। किस चंदेल शासक ने महमूद गजनी को हराया था। तो यहाँ पे आपको उस चंदेल राजा का नाम बताना है जो महमूद ऑफ गजनी को पराजित किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर विद्याधर। विद्याधर ये महमूद ऑफ गजनी को पराजित किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो विद्याधर एकमात्र एम्परर थे जो महमूद ऑफ गजनी को सक्सेसफुली रजिस्ट किए थे। तो महमूद ऑफ गजनी को सक्सेसफुली रजिस्ट करने वाले एकमात्र एम्परर विद्याधर थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल। फेमस सोमनाथ टेम्पल पर किसने अटैक किया और लूटा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है महमूद गजनवी, या फिर आप महमूद ऑफ गजनी भी बोल सकते हैं। तो ये फेमस सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था और लूटा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड महमूद गजनवी अटैक द फेमस सोमनाथ टेम्पल। महमूद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल पर कब आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1025 एडी।
तो लगभग 1025 एडी के आसपास में ये सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1025 एडी। नेक्स्ट है हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन महमूद गजनवी अटैक्ड सोमनाथ। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है भीमा फर्स्ट। भीम प्रथम ये उस टाइम गुजरात के शासक थे जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे अटैक किया था। तो जब महमूद गजनवी 1025 एडी के आसपास में सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था तो उस समय इस रीजन के शासक भीम प्रथम थे। और भीम प्रथम एक चालुक्य किंग थे। चालुक्य को सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक चालुक्य किंग थे जो 1022 से 1064 एडी तक शासन किए थे और इनका शासन बेसिकली गुजरात वाले एरिया के आसपास में था। तो चालुक्य जो भी किंग थे उनका शासन प्रदेश गुजरात वाले एरिया के आसपास में था। तो जब महमूद ऑफ गजनी अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे तो उस समय शासन भीम प्रथम का था। नेक्स्ट है द सोमनाथ टेम्पल विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी वाज डेडिकेटेड टू गॉड। महमूद गजनी द्वारा नष्ट किया गया सोमनाथ टेम्पल किस भगवान को समर्पित था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर शिवा। तो ये भगवान शिव को समर्पित था। सोमनाथ टेम्पल भगवान शिव को समर्पित था और बाद में भी इस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। देन आज़ादी के बाद भी इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया और ये भगवान शिव को ही समर्पित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मच वेल्थ डिड महमूद गजनवी गेन बाय अटैकिंग द सोमनाथ टेम्पल। महमूद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण करके कितना संपत्ति गेन किया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 2 मिलियन दिनार्स। तो लगभग ये 20 लाख दिनार गेन किया था सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करके। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 2 मिलियन दिनार्स। नेक्स्ट है महमूद ऑफ गजनी वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच चोला किंग। महमूद ऑफ गजनी किस चोला किंग के समकालीन था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है राजेंद्र फर्स्ट। महमूद ऑफ गजनी ये राजेंद्र प्रथम के समकालीन था और राजेंद्र प्रथम ये साउथ इंडिया में ग्रेट चोला किंग थे। ये चोला के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग से एक थे। इनका शासन 1014 एडी में शासन हुआ था। ये अपने फादर का सक्सेसर बने थे 1014 एडी में और ये समकालीन थे महमूद ऑफ गजनी के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं कौन से चोला किंग महमूद ऑफ गजनी के समकालीन थे। तो राजेंद्र फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट ये चोला डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग में से एक थे। ये महान किंग में से एक थे। नेक्स्ट द स्कॉलर हु केम टू इंडिया विथ महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आने वाला स्कॉलर कौन था? तो यहाँ पे आपको उस स्कॉलर का नाम बताना है जो महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर अल बिरूनी। अल बिरूनी ये एक स्कॉलर था जो महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अल बिरूनी। नेक्स्ट द अरबिक वर्क ऑफ अल बिरूनी दैट गेव एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड। अल बिरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें सब कॉन्टिनेंट का लेखा जोखा मिलता है उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है किताब उल हिंद। तो उसका नाम किताब उल हिंद था। तो किताब उल हिंद ये अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द फेमस हिस्टोरियन हु केम टू इंडिया विथ महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आने वाले फेमस हिस्टोरियन कौन कौन थे? तो ऑप्शन ई राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो महमूद ऑफ गजनी के साथ आने वाले फेमस हिस्टोरियन उत्बी, ब्याखी, फिरदौसी एंड अल बिरूनी। तो ये सारे थे। तो ऑप्शन ई राइट आंसर है। और इनके द्वारा कुछ बुक भी लिखे गए थे तो ये भी पूछ ले जाते हैं। जैसे उत्बी के द्वारा अरबी लैंग्वेज में किताब ए यामनी लिखा गया था। ब्याखी के द्वारा तारीख ए सबकदीन लिखा गया था। फिरदौसी के द्वारा पर्शियन लैंग्वेज में शाहनामा लिखा गया था और अल बिरूनी के द्वारा अरबी भाषा में फेमस बुक किताब उल हिंद लिखा गया था। तो ये 4 फेमस हिस्टोरियन थे जो महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आए थे और ये इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक है। नेक्स्ट विच बुक कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ द रेन ऑफ सबकदीन एंड महमूद। किस बुक में सबकदीन और महमूद के शासनकाल का इतिहास है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है किताब ए यामनी। किताब ए यामनी में सबकदीन और महमूद के शासनकाल का हिस्ट्री मेंशन है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताब ए यामनी। किताब ए यामनी पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर अबू नसर उत्बी। अबू नसर उत्बी ये किताब ए यामनी पुस्तक का लेखक था। तो किताब ए यामनी पुस्तक को तारीख ए यामनी के नाम से जाना जाता है और इसे ओरिजिनली अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था।
अल उतवी या अबू नसर उतवी के द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड महमूद गजनी डाइड। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1030 एडी, लगभग 1030 एडी के आसपास में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी। तो इससे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम और महमूद ऑफ गजनी से कवर किए, तो यहाँ से अब कुछ क्वेश्चन मोहम्मद गोरी से कवर करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। मोहम्मद गोरी किस डायनेस्टी का रूलर था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर गुरिद डायनेस्टी, ये गुरिद डायनेस्टी का रूलर था। ऑप्शन ए राइट आंसर है गुरिद डायनेस्टी, ये भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी ऑफ द रूलर ऑफ। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है घोर, ये घोर का शासक था। तो ये घोर में गुरिद डायनेस्टी का 1173 से 1206 तक शासन था और घोर प्रेजेंट डे सेंट्रल अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये घोर का शासक था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड मोहम्मद गोरी अटैक मुल्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मोहम्मद गोरी ने भारत में पहली बार मुल्तान पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1175, 1175 एडी में मोहम्मद गोरी मुल्तान पर पहली बार इन्वेड किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर 1175 और ये इसका पहला आक्रमण था। तो ये भी पूछे जा सकते हैं मोहम्मद गोरी कब आक्रमण किया था, तो ये इसका पहला आक्रमण था जो मुल्तान पे किया था पहली बार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर मोहम्मद गोरी अटैक्ड ऑन गुजरात। मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1178, 1178 में मोहम्मद गोरी गुजरात पे अटैक किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1178। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू डिफीट मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को हराने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर भीमा सेकेंड, भीम द्वितीय ये मोहम्मद गोरी को हराने वाले पहले भारतीय शासक थे। तो 1178 एडी में मोहम्मद गोरी गुजरात पर अटैक किया था और इसमें इसे भीम द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा था। और भीम द्वितीय ये कौन थे? तो ये गुजरात के सोलंकी या चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे। भीम द्वितीय ये गुजरात के सोलंकी या चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे। तो पहली बार मोहम्मद गोरी भीम द्वितीय से 1178 में पराजित हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फाउट। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1191, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1191। नेक्स्ट है द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट बिटवीन। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है हु डिफीटेड होम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन के प्रथम युद्ध में किसने किसे हराया था? तो यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में किसने किसे हराया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज चौहान ये मोहम्मद गोरी को पराजित किए थे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो 1191 में हुआ था, तो इस बैटल में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बैटल में ये बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1192, 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1192। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन 1192 वाज ए रूलर फ्रॉम। मोहम्मद गोरी जिसने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था वह कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर अफगानिस्तान। तो मोहम्मद गोरी ये अफगानिस्तान का शासक था जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित हुआ था। तो 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान ये पराजित हो गए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल डायनेस्टी के किस शासक को पराजित किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जयचंद्र। तो बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल डायनेस्टी के किंग जयचंद्र को पराजित किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जयचंद्र।
नेक्स्ट है व्हेन वाज द बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1194। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1194 AD। नेक्स्ट है द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वाज। भारत में मुस्लिम पावर की नींव किस युद्ध से पड़ी थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से भारत में मुस्लिम पावर की नींव पड़ी थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है और ये बैटल 1192 में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आफ्टर विच बैटल वाज मोहम्मद गोरी एस्टैब्लिश मुस्लिम पावर इन इंडिया। मोहम्मद गोरी ने किस बैटल के बाद भारत में मुस्लिम पावर का स्थापना किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो ये सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद भारत में मुस्लिम पावर की स्थापना किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर स्ट्रक क्वाइंस स्टम्प्ड विद द इमेज ऑफ द गोडेस लक्ष्मी। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने लक्ष्मी माता की छवि वाले सिक्के चलाया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर मोहम्मद गोरी। तो ये मोहम्मद गोरी था जो लक्ष्मी माता के इमेज वाली सिक्के चलवाया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट विच रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी वाज कॉल्ड राय पिथोड़ा। चौहान डायनेस्टी के किस किंग को राय पिथोड़ा कहा जाता था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथोड़ा कहा जाता था। तो पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान या फिर राय पिथोड़ा कहा जाता था। तो ऑप्शन में कोई से भी नाम देखे जा सकते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम है। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान या फिर राय पिथोड़ा कहा जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हुआ द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चंद बरदय। चंद बरदय ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चंद बरदय। नेक्स्ट है हु डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने विध्वंस किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया था। तो बख्तियार खिलजी 12th सेंचुरी के एंड में बहुत सारे एंशियंट वर्ल्ड फेमस हिंदू एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर जिसमें नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी शामिल थे ये डिस्ट्रॉय किया था। तो माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा 5th सेंचुरी AD में किया गया था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना धर्मपाल के द्वारा, धर्मपाल जो पाल डायनेस्टी के किंग थे तो उनके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। तो ये दोनों वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी 12th सेंचुरी की एंड में डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी फिर अपने ग्लोरी को रिकवर नहीं कर पाए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये स्लेब था मोहम्मद गोरी का। तो ये स्लेब था जो डिस्ट्रॉय कर दिया था वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लक्ष्मण सेन बंगाल एंड बिहार वाज कॉन्क्यूर्ड बाय विच मुस्लिम इन्वेडर। लक्ष्मण सेन के समय में बंगाल और बिहार को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जीत लिया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। तो ये बख्तियार खिलजी था जो लक्ष्मण सेन के समय में बंगाल एंड बिहार को जीत लिया था। तो अर्ली 13th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी बिहार एंड बंगाल को जीत लिया था और उस टाइम लक्ष्मण सेन का शासन था और ये सेन डायनेस्टी के रूलर थे। तो इनका शासन था बिहार एंड बंगाल वाले रीजन पे। तो ये जीत लिया था अर्ली 13th सेंचुरी AD में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन डिड मोहम्मद गोरी डाइड। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1206। 1206 AD में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो 1206 AD से भारत में दिल्ली सल्तनत का नींव पड़ता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और 1206 में मोहम्मद गोरी की भी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इस वीडियो में हम 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।